महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार और छेड़छाड़ के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र से, जहां पर कुछ दबंग दरिंदों ने अपनी दरिंदगी दिखाई और 3 युवतियों के साथ कोलकाता कांड की तरह दरिंदगी करने की कोशिश की। प्रार्थियों ने रो रो कर लगाई न्याय की गुहार और बताई अपनी आप बीती। दरअसल आपको बता दें, थाना मझौला क्षेत्र निवासी प्रार्थनी का कहना है कि वे नेशनल शूटर हैं। उसी के पड़ोस के अमित का परिवार उनसे रंजिश रखता है। प्रार्थनी का आरोप है कि आज वे और उसकी बहनें खेत से चारा लेकर वापस अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में अपने घर घात लगाए बैठे आरोपी अमित, शिवम, अभय, विनीत और स्वाति ने प्रार्थनी और उसकी बहन को रोका और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि इसे अंदर ले चलो और नेशनल शूटर बना दो। आरोपी तीनों बहनों को जबरन अपने घर में घसीट कर ले जाने लगे। विरोध करने पर सभी ने कुल्हाड़ी और डंडों से बेरहमी से बुरी तरह से मारपीट और छेड़छाड़ की और कपड़े फाड़कर अधनग्न कर दिया और रेप करने की कोशिश करी और कहीं कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थनी का कहना है कि हमारे चीखने चिल्लाने पर मोहल्ले के काफी लोग आ गए, तब बामुश्किल हमने अपनी जान बचाई, लेकिन तीनों युवतियों के काफी गंभीर चोटें आई हैं। प्रार्थी युवतियों ने रो रो कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और युवतियों का आरोप है कि उक्त चारों आरोपियों ने कहा कि जैसे कोलकाता में डॉक्टर के साथ कांड हुआ है, वैसा ही हम तुम्हारे साथ भी करेंगे, और उन्होंने युवतियों के साथ हैवानियत और दरिंदगी करने की कोशिश भी करी। युवतियों का कहना है कि अगर हमारे साथ आगे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। तो वहीं एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी पथराव करते हुए नजर आ रही हैं और प्रार्थी के घर में घुसकर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट भी कर रही हैं। तीनों युवतियों का आरोप है कि ये लोग हमारे साथ पहले भी इसी तरह से कर चुके हैं, जिसकी सूचना हमने थाने पर भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और युवतियों का आरोप है कि पुलिस ने हमारी सुनवाई करने की जगह उल्टा हमारे भाई को ही थाने पर बैठा दिया। तो वहीं आखिर कब तक इसी तरह से बेटियों के साथ दरिंदगी होती रहेगी। कोलकाता में एक कांड तो बेटी के साथ हो चुका है, क्या पुलिस अब भी वही कोलकाता कांड होने का इंतजार कर रही है? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आने में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। कहाँ हो गए दिलाओ हमारी सुरक्षा के लिए। ये दरिंदे हमारे साथ बार-बार धमकी मिल रही है, हमें धमकियाँ दे रहे यहाँ पे मेरे डंडा मारा, मेरे यहाँ डंडा मारा, कुल्हाड़ी का डंडा था जो मारा, बीच में रोक के मेरे सिर पे एकदम हमला कर दिया। बहुत डंडे मारे, घूंसे मारे मेरे पूरे कमर। नाम के लेडीज सोटा वगैरह करी मेरे को। चारों लड़कों ने रिश्तेदारों ने मेरा पीछा किया, मैं लौट आई घर में आके फिर से मुझे सड़क पे घेर के मारा। ऊपर से कह रहा हमारे पास तो पैसा है, तुम क्या लगा दोगे? कल कला को हमारे साथ कोई ऊंच नीच हो गई, इसकी जिम्मेदार कौन बनेगा? आज तो हमें किसी को सुरक्षा चाहिए, हमें बस सुरक्षा चाहिए। कोचिंग जा रही थी। मेरा नाम वंदना है। मैं सुबह पहले तो हमें कल घेर के मारा इन्होंने। हम खेत पे से आए थे, हमें कुछ पता नहीं। हमारे घर अद्दों की बारिश हो रही थी, सब अद्दे फेंक फेंक के मार रहे हमारे घर पे। मेरी बहन के सिर में लग गया, मेरी मम्मी के लग गया, मेरे पापा के ऊपर ईंट फेंक के मारी।
और इतना मारा हमें, हमारे ही घर में घुस के हमें मारा दरिंदों ने। और आज मैं कोचिंग जा रही थी तो मेरा रास्ता रोका बीच में से, मुझे भागना भारी हो गया, मुझे अपना घर पकड़ना भारी हो गया। मैंने कई गाड़ियों वाले से रोक के बीच में जो भी मिला के मुझे एक कॉल करवा दो, एक कॉल करवा दो, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और आज मैं खेत पे से आ रही, मेरे सिर पे घास की गठरी थी और मैं गठरी मेरे सिर पे और मेरे सीने पे वार किया, डंडे से वार किया, मेरी बहन के मारा, टंकी की रॉड मारी और मेरे कुल्हाड़ी का डंडे पेरे, मेरे घूसे पेरे पीछे सब में। और घसीट के घर में ले जा रहे थे बदतमीजी और कह रहे थे जो कोलकाता में केस हुआ था वो केस करेंगे तुम्हारे साथ। पता नहीं इतना गलत सलत बोल रहे थे। हमें सुरक्षा चाहिए बस। कल कला को हमारे साथ कुछ हो गया, इसका जिम्मेदार कौन बनेगा, कौन देगा हमें न्याय। इतनी घटना घट रही है, हम क्या कर लेंगे, हमारे साथ कुछ हो गया। हम कोचिंग भी जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, वो तो हमारा हर जगह पीछा कर रहे हैं। रात भी मेडिकल कराने के लिए जा रहे थे तो दोनों भाई पीछा कर रहे थे। मंझोला थाना। ये उस लड़के ने जब मुझे मारने के लिए खींचा तो ये मेरे कपड़े फट गए, मुझे यहीं से ऐसे करके खींच के घसीट के ले गए चारों भाई। और एक रिश्तेदार था और स्वाति नाम की औरत थी, सबने मिलके मारा है। हाँ, एक जो लड़का मतलब चारों भाई हैं, उनके पापा का नाम पप्पू है, बड़े लड़के का नाम अमित है, दूसरे का शिवम है, तीसरे का अभय और चौथे का विनीत है। वो कह रहे थे तुम्हारे साथ वो ही हाल करेंगे जो कोलकाता में एक लड़की के साथ हुआ था। जो डॉक्टर थी कोलकाता की ना, बिल्कुल वैसी ही धमकियां हमें मिल रही हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे। हाँ, मुझे खींच रहे, घर के अंदर खींच रहे थे मुझे। वो कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे, हम गए थे तो और उल्टा मेरे भैया को ही अंदर डाल दिया उन्होंने, पैसे भर। वो कह रहे थे हमारे पास तो पैसे हैं, उन्होंने जमीन बेची है ना, कहा हमारे पास पैसे हैं, पैसे भर के हम सब मामला सुलझा देंगे। और उल्टा मेरे भैया को ही अंदर डाल दिया सर उन्होंने। उनके परिवार वालों ने मेरे भैया से कहा इन पे पट्टे उछालो। दरोगा ने मुझसे कहा कि तेरे ऊपर केस करूंगा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी।